ये कहानी हर बेटे को देखनी चाहिए। सच जानकर बेटा रो पड़ा। कहानी माँ का आखिरी डिब्बा। एक छोटे से गांव में मिट्टी का बना एक पुराना घर था। उस घर में रहते थे रामू, उनकी पत्नी सीता और उनका बेटा आरव। घर गरीब था, लेकिन उस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही मजदूरी के लिए निकल जाते थे। सीता गांव के कई घरों में काम करती थी। झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, जो काम मिले कर लेती थी। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था उनका बेटा आरव। सीता हमेशा कहती, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेरा बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनेगा। आरव समझदार बच्चा था। वो देखता था कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। हर सुबह उसकी माँ जल्दी उठकर चूल्हे पर रोटी बनाती और उसके टिफिन में 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती। एक बात आरव को हमेशा अजीब लगती थी। माँ खुद कभी उसके साथ नहीं खाती थी। जब भी वो पूछता, माँ मुस्कुराकर कहती, मैं बाद में खा लूंगी बेटा। लेकिन सच ये था कि घर में अक्सर खाना कम पड़ जाता था। संघर्ष के दिन स्कूल में कई बच्चे अमीर परिवारों से थे। उनके पास अच्छे बैग, नए जूते और अलग अलग तरह का खाना होता था। एक दिन लंच टाइम में कुछ बच्चों ने आरव के टिफिन को देखकर हंसना शुरू कर दिया। हर दिन वही सूखी रोटी, किसी ने मजाक उड़ाया। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। घर आकर उसने खाना भी नहीं खाया। मां ने कारण पूछा तो वो रो पड़ा। सीता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, गरीबी शर्म की बात नहीं होती, मेहनत छोड़ देना शर्म की बात होती है। उस दिन आरव ने फैसला किया, वो अपनी पढ़ाई से सब बदल देगा। मेहनत और सपने। आरव देर रात तक पढ़ाई करने लगा। बिजली अक्सर चली जाती तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता। सीता दूर से उसे देखती और चुपचाप मुस्कुराती। कई बार वो खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे के लिए दूध जरूर लाती। रामू और सीता अपने छोटे छोटे खर्च रोककर आरव की किताबें खरीदते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव ने 12वीं में पूरे जिले में अच्छा परिणाम हासिल किया। पूरा गांव खुश था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था और उसके लिए पैसे नहीं थे। उस रात सीता ने अपनी शादी के समय मिली आखिरी चूड़ियां बेच दी। जब आरव को पता चला, उसकी आंखें नम हो गईं। मां ने सिर्फ इतना कहा, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन मौका नहीं। शहर की जिंदगी। आरव शहर चला गया। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां। वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता था। हर रात मां से फोन पर बात होती। मां हमेशा पूछती, खाना समय पर खा रहे हो ना? लेकिन कभी अपनी परेशानी नहीं बताती थी। धीरे धीरे आरव की मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी हाथ में आते ही उसे अपने माता पिता याद आए। उसने सबसे पहले मां के लिए एक सुंदर साड़ी और पिता के लिए घड़ी खरीदी। घर वापसी आरव बिना बताए गांव पहुंचा, लेकिन घर के बाहर भीड़ देखकर उसका दिल धड़कने लगा। पड़ोसी ने धीमी आवाज में बताया, तुम्हारी मां कई महीनों से बीमार थी, लेकिन इलाज नहीं कराया। आरव के हाथ से सामान गिर गया। उसे पता चला, मां पैसे बचाकर उसकी पढ़ाई चलाती रही। वो दौड़कर कमरे में गया। कमरा शांत था। कोने में एक पुराना टिफिन डिब्बा रखा था, वही डिब्बा जिसमें मां उसका खाना रखती थी। आखिरी डिब्बा कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर कई छोटे छोटे कागज रखे थे। पहले कागज पर लिखा था, आज आरव ने पूरा खाना खाया, मेरा दिल खुश है। दूसरे पर, भगवान, मेरे बेटे को कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। तीसरे पर, आज मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मेरा बेटा मुस्कुराया। हर कागज मां की डायरी था, उसके त्याग की कहानी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आया, जिसे वो साधारण टिफिन समझता था, वो मां का प्यार था। एहसास। वो जमीन पर बैठकर बोला, मां, आपने अपनी हर खुशी मेरे लिए छोड़ दी और मैं कभी समझ नहीं पाया। उस दिन आरव को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुपचाप खुद को भूल जाते हैं। नई शुरुआत। आरव ने फैसला किया कि वो अपने गांव में गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगा। उसने एक छोटा शिक्षा केंद्र शुरू किया। हर बच्चे को खाना और किताबें मिलने लगी। केंद्र के दरवाजे पर एक लाइन लिखी थी,
माँ का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। जब भी वो बच्चों को खाना खाते देखता, उसे माँ की याद आती और वो मुस्कुरा देता। कहानी की सीख। माता पिता का प्यार कभी बड़ा दिखावा नहीं करता, वो छोटे छोटे त्याग में छिपा होता है। जब तक वे हमारे साथ हैं, उनकी कद्र करो, क्योंकि बाद में सिर्फ यादें रह जाती हैं।